हेलो फ्रेंड्स, आज देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कि महिंद्रा बोलेरो जो BS6 है और ये गाड़ी जो से रात में ही फंसा है और जो कस्टमर इसका है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि रात से ही फंसा है गाड़ी। तो हम लोग आ गए हैं गाड़ी पास और देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, किस तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो चाबी ऑन करने पे यहाँ पे देख पा रहे मीटर में जो कि चेक लाइट भी जला हुआ और इंजन लाइट भी जला हुआ है और वो तो स्टेबल खड़ा है सारा कुछ। देखते हैं हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके, क्योंकि ये इंजन लाइट क्यों जला है इसका कोई रीज़न होगा, कोई सेंसर या कोई भी मतलब तरह से प्रॉब्लम होगा तभी ये सब चलता है। तो हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो गाड़ी को देख पा रहे हैं स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पे जो इंजन को लिख के जो आ रहा है वो स्टेबल है, यानी कि वो जा नहीं रहे। और पेडल दबाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पेडल तो हम लोग दबा ही रहे हैं, पूरा फुल दबा रहे हैं। मतलब एक्सीलेटर काम ही नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। बोल सकते हैं कि RPM जो है वो RPM काम ही नहीं कर रहा है, बट पेडल तो हम लोग दबा रहे हैं। देख पा रहे फुल दबा रहे हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ही ले रहे हैं बस। तो देखते हैं, क्योंकि ये बेसिक गाड़ी में विदाउट हम लोग स्कैनर द्वारा काम नहीं कर पाएंगे अधिकतर, क्योंकि कर सकते मैनुअल, बट इसका जो क्या प्रॉब्लम है वो हमको स्कैनर द्वारा ही पता चलेगा। तो हम लोग जो है से छोटा सा लाए डिवाइस, आप देख सकते हैं ये थिंक डैग ई डैग का सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या DTC कोड आ रहा है, उसके अनुसार काम करेंगे। तो एक बार यहाँ पे ई डैग का सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन कर लिए हैं और इसका जो कि जितना भी परमिशन ये होता है, मतलब इसका रूल रेगुलेशन ब्लूटूथ वगैरह सब कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये हम लोग जो है कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग महिंद्रा इंडिया में जाएंगे, क्योंकि ब्लूटूथ से तो कुछ समय मतलब कुछ सेकेंड लगता है, मतलब कुछ टाइम लगता है कम्युनिकेशन होने के साथ मोबाइल और ये व्हीकल्स के साथ। देखिए ये हो चुका है। व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, पैसेंजर है, पैसेंजर MD1 BS6 में जाएंगे और यहाँ पे रेड फोल्ड कोड हम क्लिक करेंगे। देखिए ऑयल प्रेशर सेंसर से रिलेटेड आ रहा है। नीचे वाला हम लोग वायर खोले थे, इसकी वजह से आया था, बट वो इसका ऊपर जो वाला है एक्चुअल ऑयल प्रेशर ये सब कोड है। क्लियर करने पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियर हो चुका है। बट आपको दिखाते हैं हम गाड़ी को स्टार्ट करके फिर से। नो ट्रबल भी कोड है, बट आपको दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट करके, क्योंकि क्लियर कर दिए बट फिर भी अगर वही प्रॉब्लम होता था फिर उस पर काम करेंगे हम लोग। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। चेक लाइट भी हट गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर दिए। देखिए स्टार्ट करने पे ही ये तुरंत लाइट जो कि इंजन लाइट है वो कंटिन्यू ऑन आ गया। अब फिर से देखेंगे रेड फोल्ड कोड में, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल ऑयल प्रेशर इज द हाई कंपेरेड टू सेट पॉइंट CAFE ये करंट में, यानी कि इसका जो मेन प्रॉब्लम है यही है। तो देखते हैं इसका ऑयल प्रेशर जो कि उससे रिलेटेड आ रहा है। तो अब देखते हैं इसका जो कि लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कि ये बोल सकते हैं जो अल्टरनेटर है उसका जस्ट बगल में, और इंजन ऑयल जो इंजन ऑयल है उसका जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे इसका लोकेशन है, मतलब वहीं पे इसका फिटर है। तो वो सेंसर में दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है देखते हैं। कोई यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है इस जगह पे, क्योंकि अच्छे से हम कैमरा दिखा नहीं पा रहे। तो यहाँ पे देख पा रहे ये जो वायर है सॉकेट, अल्टरनेटर भी हुआ, स्टार्टर भी हुआ सामने है, आप देख पा रहे हो। तो ये जो है सेंसर है जो कि ऑयल प्रेशर सेंसर यहीं पे लगा है फिट। और यहाँ पे जो कि इसको खोलेंगे उसके बाद देखेंगे इसमें क्या दिक्कत है। कोई वायर वगैरह टूटने की कपलर से अधिकतर होता है क्या कि कोई भी वायर जो है सो सॉकेट के ही बगल से कुछ ना कुछ दिक्कत होता है। अधिकतर जो कि अंदर का जो वायर फिटेड रहता है वो होता नहीं है, ये कपलर के द्वारा से अधिकतर ये दिक्कत होता है। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग खोल रहे हैं। खोल के बाद देखते हैं इसमें क्या कोई सप्लाई की दिक्कत है या करंट सही से नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारा होता है करंट नहीं मिलने पे। देख पा रही ये 3 पिन का मतलब कपलर है, और इस पे पहले क्या सिंगल आता था, अब तो 3 वायर के दे दिया है, जिसमें कि 5 वोल्ट, एक ग्राउंड, एक सिग्नल। तो कितना प्रेशर जा रहा है वो सिग्नल चल जाएगा इसका नहीं, इससे हमको मिल जाएगा पता। और एक सप्लाई, एक ग्राउंड, एक वो 5 वोल्ट सप्लाई है। हम लोग सप्लाई भी चेक कर रहे हैं, करंट भी। कोई अगर मान लीजिए सप्लाई भी नहीं आएगा तो फिर
लगा मतलब सेंसर को जो रिप्लेस करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग करंट चेक करेंगे और करंट इसमें बराबर है कि नहीं है वो भी देखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे 4 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट शो कर रहा है। देख पा रहे यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। हम लोग लगा रखे पिन। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो सही लगा हमको। देख पा रहे यहाँ पे सारा कुछ देख रहे हैं, इसका कंटिन्यूटी वगैरह क्या बीप दवाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो सही है। और अब देखेंगे इसका जो हम सेंसर खोल के उसके बाद दूसरा लगाएंगे। देख पा रहे यहाँ पे हम लोग महिंद्रा का लाए हैं ऑयल प्रेशर सेंसर, ठीक है। इसको हम खोलेंगे, उसके बाद फिर इसको फिट करके देखेंगे और फिट करके लगा के देखेंगे। अगर हो जाएगा तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। ये है न्यू वाला, देख पा रहे ऑयल को रख रहे कपड़ा की भैया है कपड़ा यार है पैसे लेके और जैसा देख पा रहे यहाँ पे हम लोग ऑयल प्रेशर सेंसर खोल लिए हैं और यहाँ पे देख पा रहे इसका जो पिन है वो क्लियर है, पूरा मतलब साफ है। वही ऐसा कोई नहीं कि मतलब इसका अगर पिन में ही डस्ट वगैरह होगा तो चलिए इसका पिन से दिक्कत होगा, बट ये जो है सिर्फ पूरा क्लियर है। पिन वगैरह कपलर वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है और ये सेंसर में सिर्फ दिक्कत है क्योंकि सेंसर अंदर से इसका ही डैमेज हो गया। फिट कर दिए हम लोग, फिर जाके उसके बाद देखते हैं इग्निशन ऑन करके चाबी ऑन करके सारा कुछ देखते हैं क्या ये सही हो पाया कि नहीं हो पाया। और इसका जो फॉल्ट कोड है वो ट्रेबल कोड, उसको हम लोग अब स्कैनर द्वारा से इसको जो क्लियर कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो देख पा रहे हम लोग क्लियर कर दिए और यहाँ पे देख पा रहे जो लाइट है वो आ चुका है इंजन ऑयल का जो। अब देख पा रहे यहाँ पे हम लोग गाड़ी भी स्टार्ट किए और पेडल भी देख पा रहे, अब पेडल फुल ले रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। ये एक सेंसर की वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम किया, रात भर ये कस्टमर को फंस गया था। और चलिए खैर वो सब तो होने वाले हैं, बट ये सही हो चुका है। और अगर आपके पास नहीं है स्कैनर तो आप बैटरी का वायर खोल दीजिए 2-3 मिनट, उसके बाद लगा दीजिए, सही हो जाएगा। देख पा रहे हम लोग गाड़ी को भी ड्राइव करके देख रहे हैं कम से कम 10-15 किलोमीटर, उसके बाद दे देंगे कस्टमर को। थैंक यू।